नमस्कार छात्रों, मैं आज इस वीडियो में आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 भारत रत्न सचिन पढ़ाने जा रहा हूँ। 16 नवंबर 2013 को विशिष्ट व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इन 2 सम्मानित व्यक्तियों में एक नाम है अद्भुत व्यक्तित्व एवं सरल और सौम्य स्वभाव के धनी सचिन तेंदुलकर का। भारतीय क्रिकेट में ही नहीं अपितु विश्व क्रिकेट में भी सराहनीय योगदान की दृष्टि से सचिन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट के जादूगर हैं। उन्होंने विश्व क्रिकेट में भारत को विशेष स्थान दिलाया है। 4 जून 2012 को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर राजनीति की पिच पर एक नई पारी की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। सचिन के प्रशंसकों को आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि वे अपनी इस नई भूमिका में भी अपने दायित्वों का उसी प्रकार निर्वहन करेंगे जैसे क्रिकेट के मैदान में करते हैं। इस पाठ में सचिन तेंदुलकर के जीवन, खेल भावना और अद्भुत व्यक्तित्व को उजागर करने का प्रयास किया गया है। सचिन की महानता उस गरिमा में है जिसके साथ वे क्रीज पर उतरते रहे हैं, अथवा उस महारत में जो उन्होंने खेल में हासिल की है। लोगों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान तक कह दिया, लेकिन वे अपने को क्रिकेट का अनुशासित सेवक ही मानते हैं। क्या 2 बच्चों के पिता की महानता उनकी उस बाल सुलभता में है जिस भाव से वे भारत के लिए खेलने को मचलते रहे हैं। जब बाकी बल्लेबाज मैदान पर सिर्फ बाधाएं ही देख पा रहे थे, तब उन्होंने गेंदों के लिए राजमार्ग और गलियारे खोज निकाले। उनकी महानता के लक्षण उस समय भी उभर कर आए जब मैच फिक्सिंग विवाद के चरम सीमा पर होने के वक्त एक पत्रकार से बोले, आप मुझसे कहिए कि सचिन इसमें शामिल नहीं है। अगर सचिन इसमें शामिल हो गया तो फिर बचेगा क्या? उनका मानसिक संतुलन और अनुशासन, लीक से हटकर सोच पाने की क्षमता। लीक से हटकर सोच पाने की क्षमता का मतलब सबसे अलग सोचने की क्षमता ही उन्हें भीड़ में लोगों से अलग करती है। यह निर्विवाद सत्य है कि लंबे समय के बाद क्रिकेट की दुनिया ने सचिन जैसा महान और कलात्मक बल्लेबाज देखा है। उनके जैसे विनम्र, सौम्य और शील स्वभाव के स्वामी, लेकिन देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी इन दिनों बहुत कम दिखाई देते हैं। क्रिकेट को लेकर समस्त राष्ट्र की आशाएं, मतलब पूरे भारत की आशाएं उन पर टिकी रहती हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर पर ही पूरा विश्वास रहता है क्रिकेट को लेकर के। वे दृढ़
आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे हैं। सचिन आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी की विनम्रता। बेमिसाल का अर्थ होता है अद्वितीय, मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। कायल, कायल का मतलब होता है प्रशंसक, मतलब उनका संपूर्ण विश्व प्रशंसक है। दोहरा शतक लगाने के बाद दिया गया यह वक्तव्य, उन्होंने वक्तव्य दिया था, एक वक्तव्य दिया था। क्या बोले थे? मैं अपना दोहरा शतक भारत की जनता को समर्पित करता हूँ, जो पिछले 20 वर्ष से मेरे साथ हैं। उनकी महानता का एक और उदाहरण है। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में स्कूल में 5 पारियों में 1028 रन बनाए और वह भी 4 पारियों में नाबाद रहकर। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने टीम को तयशुदा हार से बचाते हुए शतक जमाया। एक के बाद एक चौके लगाने के बावजूद वे इस बात से हैरत में थे कि लोग मेरे खेल को लेकर इतने चकित क्यों हैं। 18 वर्ष से भी कम उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के बाद साथी बल्लेबाज को बताया कि वे गाली गलौज का जवाब देंगे। इसके ज़रिए उन्होंने पहली बार संकेत दिया कि वे अपने जीवन में सिर्फ बल्ले से ही प्रतिक्रिया जताएंगे। 21 वर्ष से भी कम उम्र में उनके नाम 7 टेस्ट शतक हो गए। इतनी उम्र में तो अन्य क्रिकेटर सोचते हैं कि अब वे टेस्ट खेलने लायक हुए हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। इनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर मराठी के कथाकार थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन के बड़े भाई अजित ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। सचिन का सपना एक तेज गेंदबाज बनने का था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई की विश्वस्तरीय MRF एकेडमी में दाखिला लिया, पर वहां वे प्रसिद्ध तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उनका यह परामर्श कितना सही था, यह आज पता चलता है। सचिन की क्रिकेट यात्रा तब आरंभ हुई जब सचिन के भाई ने उन्हें प्रख्यात कोच रमाकांत अचरेकर से मिलवाया। आरंभ में मिली असफलता से सचिन निराश हो गए थे, पर कोच ने उन्हें पुनः क्रिकेट सीखने का मौका दिया। सचिन ने शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की और वहीं कोच अचरेकर की देख रेख में अपना क्रिकेट का सफ़र आरंभ किया। अपने स्कूल की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी विनोद कांबली के साथ 664 रनों की रिकॉर्ड भागीदारी की। 1988 और 1989 में उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी के मैच में 100 रनों की नाबाद पारी खेली। यह पारी उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुंबई की एक तरफ से खेलते हुए 15 वर्ष की उम्र में खेली। जब सचिन मैदान पर होते थे तब पूरा क्रिकेट स्टेडियम शांत हो जाता था। सभी का ध्यान सचिन के खेल पर
केंद्रित हो जाता था। सचिन ने सभी तरह के मैदानों पर और सभी प्रकार के वातावरण में क्रिकेट खेला है। उन्होंने सभी तरह के गेंदबाजों के आक्रमणों की धज्जियां उड़ाई हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध लेग स्पिनर शेन वार्न ने कहा था, मुझे तो सपने में भी सचिन नज़र आते हैं। सचिन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफ़र 1989 में कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ। वहां उनका मुकाबला वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल कादिर और वक़ार यूनुस जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाजों से हुआ। उस समय सचिन की उम्र 16 वर्ष से भी कम थी। वे सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। फैसलाबाद में उन्होंने अपना प्रथम अर्धशतक बनाया। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक 119 रन नॉट आउट इंग्लैंड के विरुद्ध ओल्ड ट्रेफर्ड के मैदान पर बनाया। 1992 का वर्ष सचिन के लिए अच्छा रहा। सिडनी टेस्ट में सचिन ने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नाबाद 148 रन बनाए। अगले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार 114 रन बनाए। 19 वर्ष की आयु में 1000 टेस्ट रन पूरे करने का कीर्तिमान भी उनके नाम बना। 1997 में सचिन को विश्व प्रसिद्ध पुस्तक विस्डन के नाम पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। आईसीसी द्वारा वर्ष 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर और पीपल्स चॉइस अवार्ड की ट्रॉफी प्रदान किए जाने और भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन बनने से पूर्व सचिन अर्जुन अवार्ड 1994, राजीव गांधी खेल रत्न 1997-98, पद्मश्री 1999, महाराष्ट्र भूषण 2001, पद्म विभूषण 2008, पाली उमरीगर सम्मान 2011 आदि से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वर्ष 2012 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मानद सदस्यता और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की। राष्ट्रपति ने 28 अप्रैल 2012 को सचिन को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और 4 जून 2012 को उन्होंने शपथ लेकर राजनीति की पिच पर एक नई पारी की शुरुआत की। वर्ष 2013 में भारतीय डाक सेवा विभाग ने सचिन तेंदुलकर पर एक डाक टिकट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष CEO डेव रिचर्डसन के अनुसार वे स्पोर्टिंग जीनियस हैं। मतलब सचिन के बारे में बोल रहे हैं वो कि वो क्या हैं, स्पोर्टिंग जीनियस हैं। स्पोर्टिंग जीनियस सचिन ऐसे ही दुर्लभ क्रिकेटर हैं और हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं कि हमने उन्हें खेलते हुए देखा है। 16 नवंबर को एक और सचिन अपने 24 वर्ष लंबे क्रिकेट जीवन से संन्यास लेकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित विदाई समारोह में भीगी पलकों से अपने परिवार, कोच, मित्रों, साथियों और दुनिया भर के प्रशंसकों को धन्यवाद दे रहे थे। तो
दूसरी ओर उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा की जा रही थी। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 4 फरवरी 2014 को प्रदान किया गया। आइए अब हम सचिन द्वारा स्थापित कुछ कीर्तिमानों पर दृष्टि डालें। पहला है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद उन्हें विश्व का नंबर 2 महान बल्लेबाज का खिताब मिला। दूसरा है, सचिन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 200 टेस्ट खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनमें उन्होंने 329 पारियां खेलकर 53.78 की औसत से सर्वाधिक रन 15,921 बनाए हैं। तीसरा है, सबसे पहले 10,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड उन्होंने 195 टेस्ट पारियों में बनाया। चौथा है, सचिन टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 51 शतक और 68 अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पाँचवां, एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक 7 बार 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2007 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड या तो विश्व कीर्तिमान भी सचिन के नाम है। छठवां है, विदेशी भूमि पर सर्वाधिक टेस्ट रन 8,145 और टेस्ट शतक 29 बनाने का विश्व कीर्तिमान सचिन के नाम है।